तो लीजिए जनाब, नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी से उनका एक और तुरुपकाई छीन लिया है। राहुल गांधी जिस चीज़ को हथियार बनाते हैं, नरेंद्र मोदी उसी हथियार को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने लिए उसको सार्थक बना लेते हैं। अब पिछले चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बोलबाला था। हम ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हम इतने सरकारी कर्मचारी को तोहफा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा राहुल गांधी बोलते रहते थे। अब देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ओपीएस एनपीएस को छोड़कर एक नई पॉलिसी लाई है जिसका नाम उन्होंने दिया है यूपीएस। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज बात करेंगे नई पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग जिसका नाम दिया गया है यूपीएस। सभी देश प्रेमी लोगों से उम्मीद रहेगी कि वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट जिनको मिलेगा उनको कम से कम 25 वर्ष की सेवा, उनको सरकारी सेवा देनी पड़ेगी। 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। कम से कम 10 वर्ष सेवा अवधि तक प्राप्त पेंशन आनुपातिक होगी। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, अब राहुल गांधी से एक और हथियार छीन लिया गया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से आके इसका विरोध करेंगे। वैसे इसका विरोध कर पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो स्टेट कर्मचारी हैं उन लोगों की मांग भी यही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए जिसमें कम से कम 50% का जो क्राइटेरिया होता है कि लास्ट पेंशन जो ड्रान है उसका 50% उनको मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यूपीएस है उसकी खास बातें क्या क्या हैं, चलिए उन पे पॉइंट दर पॉइंट हम चर्चा करते हैं। पहला, नंबर 1, न्यूनतम 25 साल तक कार्य करने वाले कर्मचारी को अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। नंबर 2, पेंशन भोगी की मौत पर जो उसका डिपेंडेंट है, मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा उसको मिलेगा। नंबर 3, अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। नंबर 4, कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% ही रहेगा। नंबर 5, महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। नंबर 6, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी। और लास्ट पॉइंट, हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जो नई यूपीएस पेंशन स्कीम लाई है उसकी कुछ खास बातें। सरकार के मुताबिक बकाया राशि पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों देखिए, ये तो केवल आंकड़े हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जरूर इससे राहत मिली होगी कि सरकार ने उनकी बात मान ली है। हालांकि मैं इसमें ये बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, अगर इनको इस टाइप की स्कीम लेके आनी थी तो ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले भी ला सकते थे। इससे उनको मतलब बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ होता वोटिंग परसेंटेज में। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, और राहुल गांधी का जो तंत्रम चलता रहता था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, उस पे भी नरेंद्र मोदी ने अब विराम शायद लगा दिया है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं पसंद आ रहे हैं, वैसे तो हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो सच है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। इस बार राहुल गांधी पे नरेंद्र मोदी अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो भारी पड़ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप हमसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।